जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है दून ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने वाले हैं क्या, इंडियन जुडिशरी को। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वो क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, एक बुक है जिसमें सेट ऑफ रूल्स है जिससे क्या चलता है, पूरा का पूरा इंडिया चलता है। ठीक है, अब इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके क्या है, तीन मेन पिलर हैं। तीन मेन पिलर है किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपके तीन मेन पिलर हैं। सबसे पहला जो पिलर है वो कौन सा है, वो है लेजिस्लेटिव। ठीक है, सेकंड वन इज योर एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज योर जुडिशरी। थर्ड कौन सा है, जुडिशरी है। ठीक है, अब ये क्या होता है आप पूछोगे, तो लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, टू मेक लॉ। तो लॉज कौन बनाएगा, वो बनाएगा आपका लेजिस्लेटिव। एग्जाम्पल ऑफ लेजिस्लेटिव इज योर पार्लियामेंट, एग्जाम्पल ऑफ लेजिस्लेटिव इज योर लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि कहाँ पे होती है, स्टेट में होती है। ठीक है, तो इसका मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसका मैं एग्जाम्पल क्या ले लेता हूँ बच्चों, इसका मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ पार्लियामेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम है टू एग्जीक्यूट। टू एग्जीक्यूट मतलब जैसे किसी ने लॉ बनाया तो उसको ग्राउंड फ्लोर में भी तो कोई इंप्लीमेंट कराएगा, तो जो ग्राउंड फ्लोर में इंप्लीमेंट कराता है उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। मान लो आपने देखा होगा पुलिसमैन है ना, तो पुलिसमैन देखा होगा आपने ट्रैफिक सिग्नल के पास में, तो उनका काम क्या रहता है, उनका काम रहता है एग्जीक्यूट कराने का। मान लो इस एग्जीक्यूशन में क्या हो जाता है, कुछ अनवांटेड चीजें हो जाती हैं, या फिर जिसके ऊपर कानून लगाया जा रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि करप्ट प्रैक्टिस हो रही है या फिर लॉ को ठीक से अबाइड नहीं कराया जा रहा है बाय द एग्जीक्यूटिव, तो वो जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा जुडिशरी में। और जुडिशरी का काम क्या है बच्चों, जुडिशरी का काम है रेमेडी प्रोवाइड करने का। जुडिशरी का काम क्या है, रेमेडी प्रोवाइड करने का है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, जुडिशरी के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम जुडिशरी को देखें तो इंडियन जुडिशरी में जो सबसे एपेक्स कोर्ट होता है वो कौन सा होता है बच्चों, सबसे एपेक्स कोर्ट होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सबसे कौन सा कोर्ट होता है, एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या होता है, एपेक्स का मतलब जो टॉप नॉच है, जो हायरार्की में सबसे ऊपर है, उसे क्या कहेंगे, उसे सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ही नीचे क्या आता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के ही नीचे आता है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आता है बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही आता है आपका हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे आता है आपका कौन सा कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आता है आपका कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है बच्चों। ठीक है, तो हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कौन से कोर्ट आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट। कौन से कोर्ट आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे टॉप नॉच कोर्ट कौन सा हुआ, तो वो हो गया सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर दैट हाई कोर्ट, आफ्टर दैट योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड आफ्टर दैट योर सबऑर्डिनेट कोर्ट। मुझे लगता है यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है आपका, सबसे ऊपर का कोर्ट रहता है, और सारे कोर्टों में एक टाइप का क्या रखता है, एक टाइप की नजर बनाए रखता है, एक टाइप की क्या करता है, नजर बनाए रखता है। तो एक टाइप का ये वॉच डॉग है, ये क्या है, वॉच डॉग है। किसके लिए, अपने इंफीरियर कोर्ट्स के लिए, और दूसरा अपने किसके लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या रहता है, ये वॉच डॉग रहता है, देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस हो रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका काम ये है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपका सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आता है आपके आर्टिकल 124 से लेके 147 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है बच्चों, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 में आता है। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे आपकी बुक्स होंगी तो सारी चीजें क्या एक प्रॉपर वे में अरेंज रहती है ना, रहती हैं क्या, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में भी सारी चीजें क्या रहती हैं बच्चों, अरेंज रहती हैं। तो सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे टॉप नॉच कोर्ट है। ठीक है, अब इसमें कितने जजेस होते हैं बच्चों, तो इसमें 34 जजेस होते हैं। कितने जजेस होते हैं इसमें, 34 जजेस होते हैं। एक जज कौन रहता है, एक आपका सीजीआई रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी 33 क्या रहते हैं, जजेस रहते हैं। बाकी 33 क्या रहते हैं बच्चों, जजेस रहते हैं। तो एक आपका कौन हो गया, एक आपका हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि क्या रहता है, एक टाइप का आपका सबसे टॉप ऑफिसर रहता है। कहां पे, इन 34 जजेस में। और बाकी 33 क्या रहते हैं, बाकी 33 आपके नॉर्मल जज रहते हैं। बाकी 33 क्या रहते हैं, नॉर्मल जज रहते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, 28 स्टेट 8 डिस्ट्रिक्ट के केस सुनना है ना, तो इतने ज्यादा स्टेट के केस सुनना, इट कांट बी पॉसिबल फॉर एक जज के लिए कि सारे केसेस सुने जाएं, तो इसीलिए इसका नंबर कितना है, इसीलिए इसका नंबर बच्चों 34 है। यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं पूछूं अपॉइंटमेंट कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है बच्चों, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, किस कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और किसके रिकमेंडेशन से, कॉलेजियम के रिकमेंडेशन से। किसके रिकमेंडेशन से, रिकमेंडेशन बाय द कॉलेजियम। ठीक है, अब ये कॉलेजियम क्या होता है, तो कॉलेजियम क्या होता है बच्चों, कॉलेजियम जजेस का ही होता है। कॉलेजियम किसका होता है, कॉलेजियम जजेस का ही होता है। ठीक है ना, कॉलेजियम किसका होता है, जजेस का ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज एक साथ मिलते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि किसको जज बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट का, या फिर किसको नया चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो वो डिस्कस करते हैं, 5-6 नाम भेजेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उनमें से एक जज अपॉइंट कर देगा। तो ये कॉलेजियम सिस्टम होता है किसमें आपका, ये कॉलेजियम सिस्टम होता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। ठीक है, 34 जजेस होते हैं, अपॉइंटमेंट का ये प्रोसेस है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बच्चों, अगर मैं पूछूंगा कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, तो कोई बता सकता है क्या, जैसे आप सभी ने फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, सैनिक के भरे होंगे, आरएमसी के भरे होंगे, आरएमएस के भरे होंगे, एनडीए का भरा होगा, सीडीएस का भरा होगा फॉर्म, है ना। तो आप सभी को पता होगा कि उसमें क्या मांगा जाता है, उसमें मांगा जाता है क्या, क्वालिफिकेशन, कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आपको एज अ सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट होना है तो आपको 10 साल से क्या करना चाहिए, एक एडवोकेट होना चाहिए किसी भी, कहाँ, किसी भी हाई कोर्ट में। तो एज अ एडवोकेट एक्ट करना चाहिए आपको, कहाँ, किसी भी हाई कोर्ट में। मान लो आप एडवोकेट नहीं हो तो 5 साल में क्या होना चाहिए आपका, 5 साल में आपका क्या होना चाहिए, एज अ जज होने चाहिए आप किसी भी हाई कोर्ट में, एज अ जज होने चाहिए किसी भी, कहाँ, हाई कोर्ट में। देन यू आर क्वालिफाइड टू अपॉइंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या फिर आप क्या होने चाहिए, या फिर आप क्या होने चाहिए, एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए, एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होने चाहिए इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट बच्चों। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन इसकी ये है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। तो सबसे पहला मुद्दा हो गया आपका कौन सा, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के जितने भी इशू होते हैं उसमें कौन हियरिंग करता है, उसमें कौन हियरिंग करता है बच्चों, तो उसमें हियरिंग करता है आपका कौन, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, कभी एक स्टेट और 2 से ज्यादा स्टेट
के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं एक स्टेट इधर है और दो स्टेट इधर है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसका रिजोल्यूशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। वो किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं जाएंगे। मुझे लगता है यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा। मान लो दूसरा ऐसे भी हो सकता है, क्या पता भारत की सरकार यूनियन किसको कहते हैं? जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, मान लो सेंटर की गवर्नमेंट का किसके साथ केस हो गया? दो से ज्यादा स्टेट के साथ हो गया, तो इसमें भी कौन सुनवाई करेगा? तो इसमें भी जो सुनवाई करेंगे आपके कौन करेंगे? इसमें भी सुनवाई करेंगे आपके कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। बाकी जो केसेस आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? वो अपील के थ्रू आते हैं। वो किसके थ्रू आते हैं? अपील के थ्रू। अब अपील कैसे होती है? जैसे मान लो सबसे छोटा कोर्ट होता है कौन सा? सबऑर्डिनेट। सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट से ऊपर जाऊंगा तो मैं डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जाऊंगा तो मैं हाई कोर्ट से ऊपर जाऊंगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो मान लो मुझे यहां पे रिजोल्यूशन नहीं मिला, मैंने बोला कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे आपका डिसीजन पसंद नहीं आ रहा, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने बोला कि दिस केस इज फिट फॉर फर्दर अपील, तभी जा पाएगा आगे। तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया तो मुझे यहां पे भी रेमेडी नहीं मिली, मुझे यहां पे भी क्या नहीं मिल पाया? मुझे यहां पे भी मेरा मनचाहा डिसीजन नहीं मिल पाया, तो मैं फर्दर अप्लाई करूंगा फॉर द हाई कोर्ट, फर्दर अप्लाई करूंगा फॉर द सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट आपका लास्ट है, इससे ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। बट इससे ऊपर भी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट होता है, बट प्रेसिडेंट के पास कंपलसरी आपकी अपील जाए ना जाए ये मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक आप भेज सकते हो अपनी अपील, पर प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो आपका केस एंटरटेन करे चाहे ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट तक तो सब जाने वाले हैं, तो अपील के थ्रू यहाँ पे केसेस आते हैं। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट बता दिया, एपेक्स कोर्ट है, 34 जजेस हैं। आपके लिए क्वेश्चन घर के लिए कि जो इस बार कौन आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे? लिख के बताएंगे कि इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। इससे पहले कौन था? DY चंद्रचूड़ थे। ठीक है ना, तो अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं, तो आप सभी ने क्या करना है? मुझे बताना है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। ठीक है, यहां तक हमारा सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया। तो क्वेश्चन आपके इससे ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, इतना ही पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। दूसरा मैं बोलता हूं हाई कोर्ट। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं, पर एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक आर्टिकल होता है जिसको आर्टिकल क्या बोलते हैं? आर्टिकल 143 बोलते हैं। अब आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143 प्रोवाइड करता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ ऐसी चीज आई जो कि किससे रिलेटेड है? लॉ से रिलेटेड है। कोई ऐसा थिंग आया किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जो कि किससे रिलेटेड है? जो कि कानून से रिलेटेड है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलेगा, भाई ऐसा है, इधर आओ, मुझे बताओ क्या कि ये किस चीज, कौन से लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हेल्प लेगा समझने के लिए उस लॉ को। ठीक है, इसी को एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। मतलब द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज गिविंग एडवाइस टू योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम करेंगे आपका क्या? हाई कोर्ट। ठीक है, अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट आपका स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। तो जो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट हो गया वो हो गया हाई कोर्ट। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे सर एक बात तो बताओ कि हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 ही हाई कोर्ट है। तो आप बोलोगे सर 25 हाई कोर्ट कैसे? स्टेट तो 28 है। ठीक है, तो अब ऐसा प्रोविजन है कि एक हाई कोर्ट 2 स्टेट को देख सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि एक हाई कोर्ट क्या कर सकता है? 2 स्टेट को देख सकता है।
ठीक है, तो इसीलिए 25 हाई कोर्ट्स हैं। जैसे मान लो कि आपका जो बंगाल का हाई कोर्ट है, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट, तो उसका ज्यूरिसडिक्शन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी है। वैसी जो आपका असम का हाई कोर्ट है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो उसका ज्यूरिसडिक्शन आपका अरुणाचल प्रदेश में भी है, तो अरुणाचल प्रदेश के केसेस भी वो हेयर करता है। तो ऐसे होते हैं आपके क्या हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, और वो जो आपके 25 हाई कोर्ट हैं उनका क्या है, एक से ज्यादा स्टेट में ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है। अब आप मुझे बोलोगे सर आपने तो मुझे स्ट्रेंथ बता दिया सुप्रीम कोर्ट का, पर हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ क्या है? ठीक है, तो हाई कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है ना वो अलग अलग है। जैसे यूपी क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, तो वहां पे जजेस ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट का नंबर ऑफ जजेस है, नंबर ऑफ जजेस डिपेंड करता है, डिपेंड किसमें करता है, हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट। तो किसी के यहां फिक्स नंबर नहीं है, हर हाई कोर्ट में अलग अलग नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे सर अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट का तो आपने अपॉइंटमेंट बता दिया, पर हाई कोर्ट का कैसे अपॉइंटमेंट होता है? तो अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं हाई कोर्ट के, ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपने, इसमें भी क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि वो 10 साल से क्या होना चाहिए, 10 साल से एडवोकेट होना चाहिए एनी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में वो 10 साल से एडवोकेट होना चाहिए। ठीक है, या फिर 5 साल से वो क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड क्या होना चाहिए, ज्यूरिस्ट होना चाहिए, तो उसको आप अपॉइंट कर सकते हो एज अ हाई कोर्ट का जज, एज अ हाई कोर्ट का जज। ठीक है, अब हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट कौन से नंबर पे आता है बच्चों? तो हाई कोर्ट आता है आपके कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है बच्चों? तो दूसरे नंबर पे आपका हाई कोर्ट आता है। कौन से नंबर पे आता है, दूसरे। तो इससे नीचे जितने भी आपके कोर्ट्स हैं उसके ऊपर नजर कौन बनाए रखेगा, हाई कोर्ट बनाए रखेगा। तो हाई कोर्ट के द्वारा जितने भी डायरेक्शन दिए जाएंगे अपने नीचे कोर्ट्स को, तो उन कोर्ट्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा उसे। तो सुप्रीम कोर्ट तो सबसे फॉलो करवाता है, हाई कोर्ट अपने से नीचे वाले जजेस को फॉलो करवाता है। मुझे लगता है यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका है। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्या आ चुका है, समझ में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अपील के थ्रू आएंगे, जो भी आएंगे केसेस कहां, आपके हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद आते हैं आपके कौन से कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, ये इन कोर्ट्स का काम क्या रहता है, जो भी आपके छोटे मोटे मामले रहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप अपील यहीं करोगे, अपील क्या करोगे, यहीं करोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में। अगर आपका मैटर किससे रिलेटेड नहीं है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैटर नहीं है, तो आप सबसे पहले कहां करेंगे, इधर ही करेंगे आप अप्लाई या फिर अपील, उसके बाद जाएंगे। ठीक है, दो काम होता है इनका, एक तो काम होता है कौन सा, सिविल वाला, और एक काम होता है क्रिमिनल वाला। एक काम होता है सिविल वाला और एक काम होता है क्रिमिनल वाला। तो सिविल वाले में जो किसी हीनियस क्राइम से रिलेटेड नहीं है, जो किसी हीनियस क्राइम से क्या नहीं है, रिलेटेड नहीं है, वो सिविल क्राइम हो गया। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, पैसों से रिलेटेड मामला, डोमेस्टिक उससे रिलेटेड मामला, ठीक है, डाउरी से रिलेटेड मामला, डिवोर्स से रिलेटेड मामला, वो सारे के सारे आपके किस में जाते हैं, सिविल कोर्ट में ही जाते हैं। तो आप पूछेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट में कौन से मामले जाते हैं, तो जिसमें मर्डर हुआ है, जिसमें क्या हुआ है, मर्डर हुआ है या फिर कोई हीनियस क्राइम हुआ है, वो वाले मामले कहाँ जाएंगे आपके, वो वाले मामले जाएंगे क्रिमिनल वाले में। ठीक है, तो ये हायरार्की हो गई, सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर दैट हाई कोर्ट, एंड आफ्टर दैट योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। कुछ स्पेशल कोर्ट भी होते हैं बच्चों, जिनको बोला जाता है क्या, ट्राइब्यूनल। कुछ आपके स्पेशल कोर्ट भी होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूनल बोला जाता है।
ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? ट्रिब्यूनल का काम होता है स्पेसिफिक मामलों में डील करना। ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? किसी स्पेसिफिक मुद्दे में या फिर किसी स्पेसिफिक चीज में क्या करना? आपका डील करना। जैसे आपका सबसे पहले क्या हो गया? एनजीटी है। तो एनजीटी क्या है? आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। क्या है आपका? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है आपका बच्चों? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मामले हैं इंडिया में, जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मामले हैं, या फिर किसी ने बोला है कि ये पॉल्यूट कर रहा है, ये फैक्ट्री पॉल्यूटेड कर रही है इस इन्वायरमेंट को या फिर इस सराउंडिंग को, तो वो सारे के सारे केसेस एनजीटी में जाएंगे। तो एक टाइप का ट्रिब्यूनल हो गया। अब एनजीटी का काम क्या है बच्चों? तो एनजीटी का काम है केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या? मामले सुनना। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या? मामले सुनना। तो ट्रिब्यूनल का काम क्या है? ट्रिब्यूनल का काम है स्पेसिफिक। ट्रिब्यूनल का काम क्या है? एक मिनट बच्चों, देखते हैं अभी ये थोड़ा चल नहीं रहा है। चलो ये देखते हैं अभी चलता है तो। अच्छा हाँ, ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे हम। तो ट्रिब्यूनल का काम क्या है? ट्रिब्यूनल का काम है स्पेसिफिक मुद्दों में डील करना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम में डील करना। ठीक है, मतलब क्या करेगा? ये एक ही प्रॉब्लम में डील करेगा। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इन्वायरमेंट में डील करेगा, अगर डोमेस्टिक से रिलेटेड है तो डोमेस्टिक में डील करेगा। डोमेस्टिक मतलब जो रिलेटेड होते हैं आपके फैमिली मैटर से, जैसे आपका डिवोर्स हो गया, आपका डाउरी हो गया। ठीक है, तो जो इन मैटर से रिलेटेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें फैमिली कोर्ट्स कहते हैं। तो ऐसे कोर्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम में डील करते हैं। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, किसी भी कोर्ट जाओगे, तो वो हर मैटर सुनेंगे आपका। वो क्या करेंगे? वो आपका हर मैटर सुनेंगे। बट ट्रिब्यूनल क्या करता है? स्पेसिफिक मैटर डील करता है। तो अगर स्पेसिफिक मैटर डील कर रहा है बच्चों, तो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली ये क्या कर देगा? डिसीजन बना पाएगा ना। तो ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हो गया क्या? तो ये एक मान लो फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी इसका एग्जाम्पल है। ये क्या है? आपका एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? एनजीटी हो गया। आर्मी, जो आर्मी के क्या होते हैं? कोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे आपका कोर्ट मार्शल होता है। तो जितने भी आर्मी से रिलेटेड मामले हैं वो आर्मी कोर्ट्स देखती हैं, कोई सिविलियन कोर्ट तो नहीं देखती। तो वो भी एक टाइप का क्या है? आपका ट्रिब्यूनल ही है। ठीक है, वो भी एक टाइप का क्या है? ट्रिब्यूनल ही है। ठीक है, तो आपको ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो चुकी है। अब हम लास्ट डील करते हैं लोक अदालत एंड लोकायुक्त में। लोक अदालत एंड लोकायुक्त। लोक आयुक्त, ठीक है, लोकायुक्त और लोक अदालत ये क्या होते हैं? इनका काम रहता है हाई प्रोफाइल करप्शन में डील करना। जैसे मान लो हमारे देश के मान लो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर बहुत पावरफुल लोगों ने करप्शन किया हुआ है, तो किसी भी सिंपल आदमी के या फिर किसी भी कॉमन आदमी के बस की नहीं है उनको क्या जेल के पीछे पहुंचाना है क्या? नहीं है। तो इसके लिए लोक अदालत और लोकायुक्त बनाए गए हैं। इसके लिए क्या है? लोक अदालत और लोकायुक्त बनाए गए हैं। तो ये किस में डील करता है? ये करप्शन में डील करता है। कौन से करप्शन में? जिसमें कोई हाई प्रोफाइल क्या रहते हैं? हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल रहते हैं। ठीक है, तो इनका काम है करप्शन में डील करना, हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल को डील करना, ताकि वो क्या ना कर सके, वो फर्दर किसी को क्या ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके हमारी कंट्री को। ठीक है, तो कॉमन बंदे की बात नहीं है ये, कॉमन बंदा नहीं कर सकता इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर क्या केस। तो लोक अदालत और लोकायुक्त का काम यही रहता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
ठीक है, ये हमारा शॉर्ट सेशन होने वाला था। तो आपको पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, और आपका लोक अदालत और लोक आयुक्त क्या होते हैं। ठीक है, बाकी सभी को जय हिंद और आपका 2025 बहुत अच्छा जाए। ठीक है, ओके फिर।